क्या आप दुखी हैं? यदि हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ से दुख गायब हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख चाहता है, इसीलिए हर ऐसे काम करता है जिससे दुख दूर रहे। चाहे वह पूजा पाठ करे या संसारिक कार्य करे, उद्देश्य केवल एक होता है कि दुख उसके पास कभी न आए और वो हमेशा सुखी रहे। अब सवाल यह है कि ऐसी तरकीब क्या है जिससे मनुष्य दुखों में भी दुखी ना हो। यह बात समझने के लिए, यह बात अपने जीवन में उतारने के लिए कि दुखों में भी दुखी कैसे नहीं होते, पहले यह समझना जरूरी है कि दुख क्या है, इसका कारण क्या है और उसको दूर करने का उपाय क्या है। दुख के बारे में अगर आप विचार करें तो देखेंगे कि दुख दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। इन दोनों प्रकारों के दुखों में भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे दुख होते हैं जिनको हम जानते ही नहीं, और कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनको हम जानते हैं पर दूर नहीं कर पाते क्योंकि हमारी आदत पड़ गई होती है। तीसरे प्रकार के दुख वह है जिनको हम जानते भी हैं और आसानी से दूर भी कर सकते हैं। पहले प्रकार के जो दुख हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। यह बात सुनकर कुछ विचित्र सा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम दुखी भी हो और यह जाने भी नहीं कि हमारे ऊपर दुख है। इस बात को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था कि एक बालक था, उसको जन्म से ही कम दिखाई देता था, लेकिन वह यही समझता था कि सबको ऐसा ही दिखाई देता होगा और उसका जीवन चलता रहा। बाद में एक बार उसको आंखों का डॉक्टर मिल गया, उसने उसको चश्मा लगा दिया, तब उसको पता चला कि मैं पहले कितना दुखी था। दूसरे प्रकार के दुख वह है जिनको हम जानते हैं पर आदत पड़ने के कारण दूर नहीं कर पाते, जैसे नशा करना। इसके उदाहरण को लेकर एक कहानी मुझे याद है। एक व्यापारी था जो कपड़ों की गठरी अपनी पीठ पर लाद कर जगह जगह उसको बेचने के लिए फेरी लगाता था। लगभग 30 साल बाद जब वह बूढ़ा हो गया तो उसके बेटों ने कहा कि अब आप फेरी लगाना बंद कर दीजिए। लेकिन जब भी कभी जाना होता तो वह अपने कंधे पर कुछ न कुछ अवश्य रख कर लेता और कहता कि बिना इसके मुझसे चला नहीं जाता। यह दूसरे प्रकार के दुख है जिनको हम जानते हैं कि दुख है, फिर भी आदत पड़ने के कारण दूर नहीं कर पाते। तीसरे प्रकार के दुख वह है जिन्हें हम जानते भी हैं और आसानी से दूर भी कर सकते हैं। एक बात और है कि अगर हम दुखों का कारण विचार करें तो असली कारण हम खुद हैं। चाहे वो सांसारिक कष्ट हो चाहे मानसिक कष्ट हो, हमारे कारण ही वो हमारे ऊपर आए हैं। सांसारिक और शारीरिक जो कष्ट होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि हमारा रहना सहना, हमारा खान पान कहीं ना कहीं गलत है। मानसिक कष्ट का अगर हम कारण ढूंढे तो वह हमारा व्यवहारिक या चरित्र ही होता है। इन दोनों को दूर करने के लिए जो उपाय है इसके बारे में हम सोचेंगे। शारीरिक कष्टों के दूर करने के लिए जो उपाय है वो हजरत मूसा के जीवन की एक घटना से पता लगता है। हजरत मूसा एक बार बीमार पड़े तो उन्होंने खुदा से दुआ की कि वह मुझे ठीक कर दे, और ठीक हो गए। फिर दोबारा जब बीमार हुए फिर ईश्वर से प्रार्थना की और इस बार भी उसने कृपा करके उनको ठीक कर दिया। परंतु तीसरी बार ऐसा हुआ तो उनको लगा कि आकाशवाणी से आवाज आई है कि हे मूसा, तू मुझे क्यों बार बार तंग करता है? अगर मैंने बीमारी बनाई है तो हकीम और जड़ी बूटियां भी बनाई है, उनका इस्तेमाल कर। यह तो शारीरिक कष्टों को दूर करने को उपाय था, लेकिन असली कष्ट जो हमको होता है वह मानसिक कष्ट होता है। एक ही वस्तु अलग अलग मनुष्य को अलग अलग कष्ट पहुंचाती है। इसके अलावा जिस वस्तु से हमको कष्ट मिल रहा है वह यह जरूरी नहीं है कि हर स्थिति में वह कष्टदायक हो या सुख देने वाली हो। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा बच्चा जब हम शाम को काम से लौट कर आते हैं तो वह सुख देता है, गोद में चढ़ जाता है, उसको प्यार करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। परंतु जिस दिन ऑफिस या काम में हमको नुकसान हो गया हो, दुख हो रहा हो, तो उस दिन अपनी पत्नी से कहेंगे कि अरे बच्चे को हटा लो, आज मेरा मूड ठीक नहीं, आज इसको दूर ही रखो। तो जो सुख देने वाली चीज थी
उसको भी मतलब मन की स्थिति के अनुसार वह दुखी देती है। मानसिक दुखों को दूर करने के दो उपाय हैं। एक तो उपाय विचार छोड़ने का है। आओ देखेंगे कि जागृत के जो सुख दुख हैं, जब हम सोने लगते हैं तो वह हमसे छूट जाते हैं और हम दूसरे सुखों दुखों की दुनिया में चले जाते हैं, जिनको हम स्वप्न कहते हैं। वहां पर हमारे सुख दुख दूसरे प्रकार के होते हैं। जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो वह विचार हमसे छूट जाते हैं और वहां हम इनके बिना रहते हैं। इसीलिए जब सोने के बाद हम जागते हैं तो कहते हैं कि आज बड़े आनंद की नींद आई, क्योंकि उस सोने की अवस्था में हमारे सारे विचार हमसे दूर हो जाते हैं। इसके अलावा जो दुख देने वाले विचार हैं, जैसे किसी को इसका दुख हो कि मेरी बेटी का विवाह नहीं होता, तो जिस दिन विवाह हो जाएगा उस दिन हम सुखी होंगे। इसीलिए नहीं कि विवाह हो गया, इसलिए कि उस विचार से हमको छुट्टी मिल गई है। यही दूसरे प्रकार के दुख में भी होता है। जब जब हम उस दुख के विचार से अपने को छुड़ा लेते हैं, हमको सुख का अनुभव होता है। और दिक्कत क्या होती है कि जब एक विचार से हम छूटने लगते हैं तो मन खाली नहीं रहना चाहता, वह दूसरे विचार को पकड़ लेता है। इसलिए हम एक के बाद एक दुख पकड़ते रहते हैं। अगर हम अपने को विचार रहित बना सके तो आनंद का प्राप्त होता है। इसी अवस्था के लिए महर्षि पतंजलि ने लिखा था, ईश्वर से मिलने का केवल एक ही उपाय है कि सब विचारों से अपने को हटा दें, और तब वह आनंद का स्रोत हमारे लिए खुल जाता है और हम आनंद प्राप्त करते हैं। यह तो एक उपाय था। दूसरा उपाय जो जीवन में व्यवहारिक तौर पर उतारना पड़ेगा वह है समर्पण। संसार में मेहमान बनकर रहो, जो कुछ मैं और मेरा है उसको तू और तेरे में बदल दो। जब हम यह विचार अपने जीवन में उतार लेंगे तो चाहे पुत्र की भी मृत्यु क्यों न हो जाए, तो हमारा भाव जो रहेगा जिसका था उसने ले लिया। वह दुख नहीं आएगा जो आता है, यानी उस समय हम उस स्थिति में होंगे कि दुख के रहते हुए भी दुखी ना होंगे। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही थी कि तुम सम अवस्था में रहो। जब अर्जुन ने यह कहा कि मन तो बड़ा चंचल है, मुझे सम अवस्था में नहीं रहने देता, तो उन्होंने यही कहा था कि अभ्यास और वैराग्य से यह चीज प्राप्त होती है। वैराग्य यही है कि संसार में जो कुछ मैं और मेरे का बंधन है उसको तू और तेरे में बदल। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।